जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। और आज हम लोग करने वाले हैं औसत, और ये होगा औसत का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी 4 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स और क्वेश्चन हम वहाँ पे लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जितने भी कुछ आए हुए हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। और ये है आज का हमारा पहला सवाल। अभी हमें करना है इसका सॉल्यूशन, तो रीड आउट कर लेते हैं एक बारी। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलो की वृद्धि होती है जब 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति में से एक को एक नए व्यक्ति द्वारा, ये इसका मतलब बदल दिया जाता है। ठीक है, नए आदमी का वजन ज्ञात करें। देखो सुनो, ये क्या कह रहा है। 8 प्राणी हैं, उनका कुछ वेट रहा होगा, पहला कुछ भार रहा होगा, हमें पता नहीं है, एक्स मान लो। बिल्कुल ऐसा ही सवाल हमने एक प्रीवियस वीडियो में किया है। ठीक है, तो ये एक्स दरअसल हमें मानने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बस समझाने वाली बात है। अब देखो, यहां से एक 56 किलो का बंदा चला गया, उसके स्थान पे एक नया आया है, जिससे क्या हुआ, जिसके आने से क्या हुआ, औसत भार जो है ना वो 2.5 किलो बढ़ गया है। औसत भार 2.5 किलो बढ़ गया। देखो, जब वजन बढ़ रहा है इसका मतलब जो गया है उसके जितना तो वजन वो लेके ही आएगा। 56 किलो तो उसे लाना ही लाना है। और 8 लोगों का औसत 2.5 किलो बढ़ रहा है, यानी कि हर आदमी को 2.5 किलो दे रहा है वो वजन। तो 8 लोगों में कितना वजन उसे बांटना पड़ेगा? 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 20 किलो और उसके पास एक्स्ट्रा होगा जो सब में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 56 तो है ही, 20 किलो और होगा, यानी कि उसका वजन कितना होगा? आप बोल दोगे 76 किलो है। एंड 76 इज नॉट इन द ऑप्शन। तो 76 kg ही इसका आंसर है। आप रीराइट कर लो कोई एक ऑप्शन। ठीक है, 76 इज द राइट आंसर। ऑप्शन लिखने में कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी। 76 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलो है। देखो इसने क्या कहा, 6 विद्यार्थी हैं, औसत भार है 50 किलो, यानी सारे के सारे 50 किलो के हैं। 2 छात्रों का 51 किलो है, 2 अलग बालक हैं, उनका कितना है? 51 किलो वजन है। ये सब का 51 हो गया इन दोनों का। और 2 छात्रों का 55 किलो, और भी 2 हैं, इनका कितना है? इनका 55 किलो है। ठीक है, 55 kg। सवाल कह रहा है इन सभी 10 छात्रों का औसत भार बताओ। सभी के सभी 10 छात्रों का औसत भार बताओ। देखो, ऐसे सवाल को ऐसे कर लेना तुम। वैसे तो मान सकते हो, जो आपका मन करे औसत मान के कर दो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जो छोटी संख्या है ना, आप इसे मान लेना, इसको औसत बना लो पहले 50 को। देखो, इनके पास 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 1 किलो ज़्यादा है एक बंदे के पास, तो 2 के पास कितना ज़्यादा हो जाएगा? 2 किलो। ठीक है, यहाँ देखो, इनके पास 5 ज़्यादा है, 50 से 5 ज़्यादा है ना, एक बंदे के पास 5 ज़्यादा है, तो 2 के पास कितना हो जाएगा? 10 किलो ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं ये वजन अलग रख लूँ, ये 12 किलो है, तो इन सब का औसत कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 से जितना भी ज़्यादा था वो तो निकाल लिया ना मैंने, ये 12 हो गया। अब इस 12 किलो को मुझे 10 आदमियों में बराबर बांटना है। 10 आदमियों में बराबर बांटना है, क्योंकि औसत लाना है ना, और औसत का मतलब ही यही होता है बराबर। यानी कि हर इंसान को मैं 1.2 किलो वजन और दूंगा। देखो, 50 तो औसत था ही, 1.2 किलो और दे रहा हूं मैं, तो 51.2 किलो आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। समझ पाए आप बात? ठीक है, बहुत आसान हो जाता है अगर आप सवाल ऐसे करते हो, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। बढ़ते हैं आगे की और उससे पहले वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। और हम करते हैं क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसका करना है एज यूजुअल हमने सॉल्यूशन। देखो, एक समूह के 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। इसमें से एक सदस्य की आयु 55 वर्ष है। उसकी सेवानिवृत्ति के बाद, यानी उनके रिटायरमेंट के बाद, उनके स्थान पर एक नया सदस्य आता है जिसकी आयु कितनी है? 39 वर्ष है। ठीक है, समूह की औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, एक छोटी सी बात है, 8 प्राणी हैं, ठीक है, और इनकी औसत आयु है 40 वर्ष, 40 ईयर्स। इसमें से एक चला गया जिसकी आयु 55 साल थी,
और एक नया बंदा आया है जिसकी आयु 39 साल है, ठीक है। देखो जब ज़्यादा वजन वाला गया है और कम वाला आया है तो इतनी बात तो यहाँ से क्लियर है कि जी जो औसत है ना वो कम हो जाएगा, औसत कम हो जाएगा। आप कहोगे ये अंतर कितना है, हम कह देंगे 16 किलो है, 16 किलो है ना, यानी जो गया है और जो आया है उसका अंतर 16 किलो है, यानी कि जो 16 किलो वजन है वो कम हो गया हमारा, 16 किलो वजन कम लेकर के आया ना ये। अब जब 16 किलो वजन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सब में बटेगा, तो एक बंदे का कितना कम होगा, 2 किलो, समझ में आई ना, 2 किलो। ये वजन नहीं, हालांकि साल है लेकिन कोई बात नहीं, साल मानो पैसे मानो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक। तो 2 साल है, मैंने वजन में मान लिया, सवाल में वजन दे देता तो एक ही बात होती। 55 साल का गया, 39 साल का आया, यानी कि 16 साल आयु कम लेकर के आया वो, 16 साल आयु कम लेकर के आया। और 16 साल को 8 में बांटोगे तो आप कहोगे कि सभी की आयु 2 वर्ष कम हो गई, तो आंसर होगा 2 साल, ठीक है जी। अब ऐसे मत बोलने लगना कि आप मतलब थोड़ी देर पहले वजन बोल रहे थे, कुछ भी बोल दो उससे फर्क नहीं पड़ता, हालांकि क्वेश्चन में आयु दिया हुआ है तो मैं आयु बता रहा हूं। अभी चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है, मैं इतनी बात को लिख देता हूँ, 600 बालक हैं और औसत आयु है 18 वर्ष, ठीक है जी। आगे देखो, यदि 50 छात्र स्कूल छोड़ देते हैं, देखो 50 बालकों ने स्कूल छोड़ दिया तो कितने रह गए होंगे, आप कह दोगे जी 550 रह गए, तो उनकी औसत आयु 0.6 वर्ष कम हो जाती है, औसत आयु 0.6 वर्ष कम होगी, यानी अब कितनी रह गई होगी, 17.4 रह गई होगी, इसमें से 0.6 घटा दिया ना मैंने। उसने कहा उन 50 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें, 50 छात्रों की औसत आयु। देखो ध्यान दो, सभी के सभी 18 साल के थे, 50 चले गए, यानी जो 50 गए हैं वो भी अपनी 18 आयु लेकर के गए होंगे, हर आदमी 18 का होगा जो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो रह गए ना उनके पास अब औसत आयु 17.6 रह गई, मात्र 17.4 रह गई, सॉरी 17.4, यानी कि अपनी तो औसत 18 लेकर ही गए हैं, 0.6 इनकी भी ले गए, क्योंकि इनकी भी 18 होनी चाहिए थी ना, लेकिन ये तो कम हो गई, यानी 0.6 इनकी भी ले गए। एक बंदे से 0.6 लेकर के गए हैं तो 550 से कुल आयु कितनी लेकर के गए होंगे, 0.0 खत्म हो गया, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी कि 330 साल एक्स्ट्रा लेकर के गए वो, 303 साल एक्स्ट्रा लेकर के गए। अब समझो मेरी बात, 50 गए हैं छात्र, सबकी औसत आयु है 18, ठीक है जी, लेकिन उनके पास 330 साल और पड़े हुए हैं, तो उन 50 ने कहा कि भाई ऐसा है ये जो 330 साल है ना इनको बराबर बांट लो, 50 के 50 में इनको बराबर बांट लो, 5 छंग 30 और 5 छंग 30, सबके पास 18 तो है ही, जब बराबर बांटी ये साल तो 6.6 यानी कि टोटल कितनी होगी, 24.6 हो गई। अब उनकी औसत आयु कितनी हो गई जी, 24.6, यानी कि जो 50 गए हैं उनकी औसत आयु है 24.6। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो ना आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करना, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट आपका आंसर आता है जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि 10 नए छात्रों को शामिल किया जाता है तो छात्रों की औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। ध्यान दो, 40 बालक हैं और सबकी आयु है 15 वर्ष, 40 है और सबकी आयु कितनी है, 15 वर्ष। 10 और आ गए तो 50 हो गए, 40 थे 10 और आ गए 50 हो गए ना, और सभी की औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ गई, तो 15.2 हो गई, 0.2 वर्ष बढ़ गई ना। उसने ये कहा कि जो 10 बालक नए आए हैं ना, जो 10 बालक नए आए हैं इनकी बताओ जी औसत आयु कितनी है, इनकी बताओ। तो मैंने ये कहा कि जो 10 है ना
इन सभी के पास 15.2 साल तो हैं ही, 15.2 साल तो ये हैं ही, लेके ही आए हैं। लेकिन इनके आने से क्या हुआ, ये जो 40 विद्यार्थी थे ना, इनके पास तो 15 थी, इन्होंने हर विद्यार्थी को 0.2 वर्ष दिए हैं, हर विद्यार्थी को 0.2 वर्ष दिए हैं अपने बराबर करने के लिए, दिए हैं ना। एक विद्यार्थी को 0.2 दिए हैं, तो 40 विद्यार्थियों को कितनी आयु दी होगी, आप कह दोगे जी 8 वर्ष दी होगी, 8 वर्ष। इन सबके पास 15.2 तो है ही, और 8 वर्ष इन्होंने बांट दिए, सभी ने मिलके बांटे ना, 10 के 10 बालकों ने, तो एक बालक ने 0.8 साल बांटे होंगे कि नहीं। 15.2 अब है, 0.8 और जोड़ दो, इन सभी की औसत आयु कितनी होगी, 16 वर्ष। एंड ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, 16 वर्ष होगी इनकी औसत आयु। देखो मैंने कैसे किया, ये जब 10 आ गए ना, 10 और जुड़ गए तो औसत हो गया 15.2, यानी कि इन सभी जो 10 आए हैं 15.2 आयु तो होगी ही होगी। लेकिन इन बालकों की भी बढ़ गई इनके आने से, एक की बढ़ी है 0.2, तो 40 की कितनी बढ़ जाएगी 0.8, ठीक है जी, 40 की बढ़ जाएगी 8। अब जो ये 8 है ना, ये 10 विद्यार्थियों ने तो दी है ना, तो एक विद्यार्थी ने कितनी दी होगी 0.8, 5.2 में 0.8 जोड़ दिया तो कितना हो गया 16, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 16 साल। अब देखते हैं अपना लास्ट डे क्वेश्चन, ठीक है, नॉट दिस लास्ट डे क्वेश्चन, दिस इज द प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन। पहली वीडियो का सवाल है, एक टीम में 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। देखो 12 खिलाड़ी हैं, औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है, ठीक है। यदि कप्तान की आयु को शामिल किया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब कप्तान साहब हमने जोड़े नहीं थे, तो कप्तान साहब जोड़ लिए, पहले 12 थे अब 13 हो गए, औसत आयु कितनी होगी 26 होगी ना। उन्होंने कहा कप्तान की उम्र बताओ। देखो ये जो सवाल है ना बिल्कुल सेम है जो हमने पहले किया है। अब ध्यान दो, जब कप्तान साहब आ गए तो औसत आयु 26 हो गई ना, यानी कि ये तो अपनी 26 लेकर ही आए थे, और इनके आने से क्या हुआ है, जो 12 खिलाड़ी थे ना, इनकी आयु 1-1 वर्ष बढ़ गई, 1-1 वर्ष, एक खिलाड़ी की बढ़ी है 1 वर्ष, तो 12 खिलाड़ियों की कितनी 12 वर्ष बढ़ गई होगी। और कप्तान साहब तो अकेले ही हैं, यानी कि 12 साल ये और लेकर के आए होंगे, तो कितनी 38 साल के हैं जी ये, ठीक है, 38 साल के कैप्टन साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे की ओर, एंड दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने रीड करना है, एंड ऑप्शंस आप लोगों के यहाँ पर हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में करना है उसका आंसर। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।